और जी बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मुसलमानों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है इस्लाम में। वो केवल ये कहते हैं कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो और उसके बाद कुछ भी करो, सब जायज़ है। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और जय श्री राम। ठीक है, बाबा रामदेव, पहली बात तो आप उन बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं जो लुंगी पहन के भागे थे, सॉरी पजामिया, है ना, महिला की पजामिया पहनने वाले बाबा रामदेव की बात करें, या उन बाबा रामदेव की बात करें जो महिलाओं के लिए बोलते हैं कि बिना कपड़े में भी महिला अच्छी लगती हैं? ऐसी मानसिकता वाले बाबा को तुम बाबा कह रहे हो? ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव नहीं है, वो ढोंगी बाबा रामदेव है, वो व्यापारी बाबा रामदेव है, वो लाला रामदेव है, वो व्यापारी है, वो पैसा कमा रहा है ना। और जो पैसा कमाने वाला है वो बाबा नहीं है, वो बाबा नहीं हो सकता कभी। और दूसरी बात, बाबा रामदेव को अगर कुछ करना है तो अपने धर्म के लिए करते। जो देश के जो युवा हैं उनको धर्म का पाठ पढ़ाते, दूसरे के धर्म में जाके दूसरों के धर्मों में घुस के जो ये जो अपशब्द की जो बातें कर रहे हैं, जो भाषणबाजियां कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी के, है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो असल एजेंडा है कि धर्म के नाम पे तोड़ो और धर्म के नाम पे तोड़ के, है ना, राज करो, फूट डाल के राज करो। तो ये सब बाबा रामदेव करने का कार्य कर रहे हैं। बाबा रामदेव को एक काम करना चाहिए, जाके पतंजलि जो कंपनी है उनकी, है ना, पतंजलि कंपनी को चलाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। जी, तो वो दुनिया उनको योग गुरु के नाम से जानती है, आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, योग गुरु एक ऐसा योग गुरु जो ये कहता है कि महिला बिना कपड़ों के भी अच्छे लगते हैं, ऐसे आप व्यक्ति को आप योग गुरु कहेंगे? नहीं, वो योग गुरु नहीं है, वो एक ढोंगी, पाखंडी, एक व्यापारी और लाला रामदेव है। लाला रामदेव जाके अपनी पतंजलि कंपनी को आगे बढ़ाए। और देखिए, देश की जनता सब जान चुकी है, जब कोरोनिल वो दवाई लेके आए थे कोरोना टाइम के अंदर, है ना, क्यों उनकी दवाई ने असर नहीं दिखाया? वो सिर्फ एक व्यापारी है ना, और जो व्यापार करने का काम कर रहा है, इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। उसको पता है कि जो हिंदू समुदाय है, जो जिन्होंने उनके प्रोडक्टों का अभी इस टाइम पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? तो ऐसी धार्मिक भाषण देके और ऐसे देश के अंदर माहौल बेकार करके, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ के ये अपना एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए, इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? इस देश का जो असल मुद्दा है वो अडानी है। अडानी को हटाने के लिए, और अडानी का जो मुद्दा है देश की जनता तक ना पहुंचे, उस देश का जो पैसा है जो गरीब जनता ने निवेश किया था अडानी के ग्रुप्स के अंदर, उसको ना दिखा के, है ना, देश के अंदर एजेंडा चलाया जा रहा है। फिर से बाबा रामदेव हिंदू और मुस्लिम पे उतर आए हैं। आपको क्यों लगता है कि एजेंडा चला रहे हैं? आप देश के साथ नहीं है ऐसी स्थिति में? नहीं, क्यों, मैं देश के साथ हूँ। क्या देश के साथ होना क्या जो भाषण है, जो धार्मिक भाषण है, जो आहित करने वाले जो भाषण है, वो देखिए होता है क्या? देखिए, एक बाबा का मतलब जो होता है, बाबा का मतलब होता है सत्य और तपस्या। बाबा का मतलब होता है आराधना करना। बाबा का मतलब होता है देश की जो जनता है उसको जागरूक करना और देश की जनताओं को धार्मिक पाठ, मंत्र, उच्चारण, पूजा पाठ, इन सब का ज्ञान देना। और वो एक योग गुरु हैं। योग गुरु के होने का मतलब है कि उनको इस देश के लोगों को इस टाइम पे योगा करना सिखाना चाहिए था। पर बाबा रामदेव आपको योगा नहीं सिखाते। अब वो क्या करते हैं? आंखें मारते हैं, महिलाओं के कपड़े देखने का काम करते हैं। हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे कौन सा हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं? क्या हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं? आप बार बार लेके आ जाते हैं हिंदू के सोया हुआ है। क्या मैं सोया हुआ हूँ या आप सोए में? पत्रकार मोदी, बताइए आप मुझे, कौन सा हिंदू सोया हुआ है? आप बताइए। आप बेकार की बातें ना करिए। देश का जो माहौल है, सुनिए, आप जो देश का जो माहौल जो खराब करने की बातें कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, ये मीडिया के अंदर जो डिबेटें चलती हैं इस टाइम के अंदर, मीडिया के अंदर जो 24 घंटे बैठ के हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, उसी का फायदा इन जैसे ढोंगी और पाखंडी बाबा उठा रहे हैं। अगर रामदेव बाबा को अगर ये मुद्दा उठाना था, जो पाखंडी बाबा है बागेश्वर धाम वाला, जो तंत्र और मंत्र जो सिखा रहा है इस टाइम पे 21वीं सदी के अंदर, जो साइंस का देश है, उस टाइम पे बाबा रामदेव को उसको उठाना चाहिए था, उसको जागरूक करना चाहिए था। पर नहीं, बाबा रामदेव ने जागरूक क्या किया? मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है। अरे तुम बोलो ना कि हिंदू जाके 5 टाइम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करे, है ना, कथा पढ़े, है ना, रामायण पढ़े, है ना, पढ़े तो भागवत गीता पढ़े। पर नहीं, बाबा रामदेव क्या सिखा रहे हैं? दुनिया में योग सिखा दिया। जो भोले सा योग सिखा दिया। कैसा योग? योगा के माध्यम से कई लोगों के रोग खत्म हो जाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, योग ऐसा सिखाया कि आंख माननी सिखा दी। पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। सुनिए, बाबा रामदेव ने योग नहीं सिखाया, बाबा रामदेव ने पाखंड फैलाया। देखिए, एक कथावाचक और एक बाबा अगर भरे मन से ये बात करे हिंदू राष्ट्रीय चाहिए, ये बात करे मुसलमान खराब है, तो मैं उसे बाबा नहीं मानता। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आप लोग संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? पत्रकारों, मानते हो? अगर आप संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप संविधान की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, तो संविधान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति अगर कोई राष्ट्र मांगे, है ना, अगर आप एक बात बताइए, कल को उठ के अगर सिख समुदाय बोल दे कि खालिस्तान चाहिए, तो आप उसे आतंकवादी बताओगे ना? अगर कोई ईसाई बोल दे कि मुझे ईसाईस्तान चाहिए, तो आप उसे आतंकवादी बता दोगे। अगर
मुसलमान तो कुछ बोले तो आपने वैसे ही उसे आतंकवादी बता रखा है। अगर इस देश के अंदर जो सारे धर्मों को, सारे कल्चरों को मानने वाला जो देश है हमारा भारत है ना, उस देश के अंदर हिंदू अगर उठ के बोला हिंदुस्तान चाहिए, है ना, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो क्या वो लोग आतंकवादी नहीं है? आप बताइए मुझे, अगर आप संविधान के तहत चलते हैं तो। नहीं, आप कहिए वो आतंकवादी हैं, और आपको कहना पड़ेगा ऐसे लोगों को आतंकवादी, क्योंकि ये लोग देश के अंदर जो हिंदुओं की जो छवि है, मेरे सनातन धर्म की जो छवि है, उसको खराब करने का कार्य कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव उन लोगों को समझा रहे हैं, सीधी सादी भोली भाली जनता है हिंदू समुदाय में जो लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है, और ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये मुस्लिम राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, और ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये भारत है, ये गांधी की धरती है, जहाँ पे सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना पड़ता है ना। यहाँ पे सभी धर्म अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं, खेलते हैं, ठीक है। नवरात्रों के अंदर हमारे मुसलमान भाई लोग हमारा योगदान करते हैं। जब कावड़ लेके, जब कोई व्यक्ति कावड़िया लेके चल रहा होता है, तो मुसलमान भाई लोग वहीं पे फूलों की वर्षा से हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं। वहीं पे रमजान के अंदर हमारे जैसे जो सनातनी है, जो मानते हैं धर्म को, है ना, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो लोग रमजान के अंदर लोग जो है हिंदू लोग उनको पार्टी देते हैं, दावतें देते हैं, है ना, कि हमारे भाई लोग जो है, इस्लामिक भाई जो है, वो आए और खाना खाएं। पर नहीं, ये पच नहीं रहा इन लोगों को। ये लोग देश की एकता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर प्रेम और सद्भाव नहीं बैठ पाए। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर कि कैसे राज कर सकें, क्योंकि इनके पास खुद के पास तो कोई एजेंडा है नहीं, ना ही इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा है बता सके कि जनता के लिए इन्होंने विकास किया है। और दूसरी बात, मुबारक हो आप सभी को मुबारक हो कि आपकी जेब के ऊपर 3 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ाया गया। इस गरीब जनता को जो पहले से महंगाई की मार झेल रही थी, उसको आप ना दिखा के, अगर आप उस एजेंडे को ना दिखा के जो पब्लिक का मुद्दा है, आप लगे हो हिंदू मुस्लिम, ये कौवा और कबूतर लड़ाना बंद करिए साहब। कहाँ लगती है आपको महंगाई? क्यों नहीं लगती? आप लोगों को नहीं लगती, क्योंकि आप जैसी दलाल मीडिया, गोदी मीडिया कमीशन लेके पलते हो। आप लोग कमीशन लेके सरकार आप ये बताइए कि विरोध में साथ में काम कर रही है पब्लिक, बताइए। आप सरकार की कमीशन लेके जो एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं वो ना चलाएं। देश की जनता इस टाइम पे महंगाई से त्रस्त है। आप देखो ना, विदेशों के मुकाबले में भारत को देखा जाए तो महंगाई भारत में कम है। अरे आप एक चीज देखिए, जो इस देश का नहीं पूरे विश्व का दूसरे नंबर का अमीर इंसान था ना, आज वो 23वें पायदान से नीचे आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से। सरकार ने उनके साथ धोखा हुआ है। किनके साथ धोखा हुआ है? मतलब अगर कोई चीज अगर सच्चाई दिखा रही तो धोखा हो गया, है ना। सारे धोखे इन्हीं के साथ तो हो रहे हैं। नहीं मोदी जी, तो आप ऐसे हालत में अडानी जी के साथ खड़े हैं। देखिए, अरे एक बात बताइए, देश की जनता उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने देश की जनता, जो गरीब जनता जो थी, जिन्होंने एक एक पाई बचा के उनकी ग्रुप्स के अंदर निवेश किया, देखिए, आप अडानी जी ना बोलिए, ये देश का पिछले 9 साल के अंदर सबसे बड़ा स्कैम है, ये अडानी स्कैम है। नहीं, वो तो सुरेश चौहान के हैं पत्रकार, वो ये बोल रहे हैं। सुरेश चौहान कौन है? सरकारी पत्रकार है वो भैया। सुरेश चौहान सरकारी पत्रकार है। मुझे लगता है कि आप भी सरकारी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो। अरे सुनिए, क्या मैं क्या राष्ट्रवादी नहीं हूँ? क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? आप होते कौन है मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? क्या आप लोगों ने सर्टिफिकेट बांटने का काम कर लिया है क्या? अगर आप पत्रकार हो तो अगर आपके पास, अगर आप इस देश के चौथे स्तंभ हो, क्या आप लोगों ने क्या सर्टिफिकेट देने का काम कर रखा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर अडानी नहीं बचे तो देश में कोई नहीं बचेगा। अरे वो तो सही कह रहे हैं, क्योंकि इस देश की जितनी भी सारी सरकारी संस्थानें थी, वो सारी मोदी जी ने किसको बेच दी? अडानी जी को। और LIC पता है क्यों डूब रहा है? आज मैं तुम्हें बता देता हूं। क्यों छोड़ते हैं? वो टैक्स नहीं देते सरकार को। तो हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स पेयर हैं, और हमारे पैसों पे जो हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा था, सारा सरकार ने किसके हाथ में दे दिया? अडानी के हाथ में। आज डूब रहा है। तो आपको लगता है कि डूब रहा है? और गरीब जनता के लिए सुनिए, मोदी जी ने बोला था चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है ना, हवाई जहाज की सैर करेगा, है ना, और आज अपना दिखा दे डायमंड खरीदेगा। क्या तो गरीब जनता के पास कहां है इस मुद्दे पे? गरीब जनता के पास मैं बता रहा हूँ, गरीब जनता आज जब परसों सुबह सो के उठी थी ना, जब 3 रुपए लीटर रातों रात फिर दूध पे बढ़ा दिए गए साहब, 70 रुपए लीटर का दूध हो चुका है। क्या आप खरीद सकते हैं? आप बताइए मुझे। ये सरकार रोना धोना करके आई थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे। ये सरकार रोना धोना लेके आई थी कि महंगाई कम कर देंगे। ये सरकार रोना धोना लेके आई थी कि काला धन वापस ले आएंगे। कुछ नहीं हुआ तो हुआ क्या? हिंदू और मुस्लिम। और इस बात को आप कहेंगे वाह मोदी जी वाह? मैं वाह मोदी जी वाह नहीं कहूंगा। आप RBI और LIC और स्टेट बैंक और चाहे वित्त मंत्री सब कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से कोई पैसा नहीं देगा, सब तरीके से देगा। आप किस वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं? सीतारमण ताई की बात कर रहे हैं क्या, जो प्याज नहीं खाती? अगर प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, खाने पीने से उसका क्या मतलब? मुझे लगता है दूध के दाम इसलिए तो बढ़े हैं, क्या पता वो दूध नहीं पीती हो, इसलिए दूध के दाम बढ़ गए।
है ना, वो खाना नहीं खाती होंगी, सब्जियां नहीं खाती, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए देश की जनता को, इस भोली वाली जनता को, जो देखिए आप वो वाली राजनीति ना करें, इस देश की जनता को धर्म में फंसा के, है ना, और उनके ऊपर महंगाई का बर्डन डालते रहे। और देखिए अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश की जनता केले के पत्ते पहन के रोड पे घूमेगी और कहेंगे कि विकास हो गया। नहीं, जब सारी संस्थाएं जिन्होंने लोन दिया है वो ये कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि दिक्कत है? अच्छा आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो सरकार कहेगी वही सही है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है वो सही नहीं है? मतलब सरकार अपनी देश पर भरोसा नहीं, अरे हिडनबर्ग हमें पे अपने देश पे भरोसा है ना। तो आप यकीन देखिए, कीजिए फिर। गुमराह करने के लिए आप एक बार बताइए, मोदी जी ने कहा कि काला धन वापस लेके आए क्या? आया क्या? मान लें आया, बताइए ना, जवाब ये दीजिए। काम तो कर रहे हैं वो। अच्छा, उन्होंने अभी भी पिछले बोला 9 है साल- कि भ्रष्टाचार में हमारा साथ दीजिए। पिछले 9 साल से वो काम ही तो कर रहे हैं। चौकीदार सोता रह गया और अडानी घपला करता रह गया, है ना। चौकीदार इस कदर मजबूर है, और किसी के घर में अगर चोरी होती है और चौकीदार वहां मतलब कि जगह हुआ है और चोरी हो गई, तो यानी इसका मतलब चौकीदार कहीं ना कहीं उस चोर के साथ मिला हुआ है। तो आप इस देश को गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए। तो कांग्रेस क्यों भागी भागी फिर रही है? कहाँ कांग्रेस कहाँ भाग रही है? विरोध प्रदर्शन कर रही है अरे जगह जगह। करेगी ना, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आवाज है, कांग्रेस इस देश का दिल है, तो कांग्रेस मोदी जी देश की जान मोदी है। जी की अगर बात विरोध करते हो आप, और इधर देखा जाए तो अडानी जी को जो है कांग्रेस सरकार ने भी तो बढ़ावा दिया अरे था। आपके 15 लाख रुपए आ गए होंगे ना, शायद आपकी जेब के अंदर 15 लाख रुपए आ गए होंगे, जब भी आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं। आप मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए ये जो सरकार है, दो व्यक्ति की सरकार है। एक आप विकलांगों को देखा है आपने, वो चिड़िया लगा के चलते हैं। इस तरफ तो अडानी था और इस तरफ अंबानी था। अडानी तो चला गया, अब एक टांग पे चल रहे तो हैं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं करती थी इन्हें सहायता? आप मेरी बात सुनिए, देखिए एक पूंजीपति को सारी संस्थानें दे दी, है ना, एक पूंजीपति को हर चीज दे दी। आप इसको 20 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए गुब्बारे को फुलाने में। आज एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट से वो गुब्बारा फूट गया, समझे, गुब्बारा ही फूट गया। और देखिए मैं तो कहना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अडानी जी का पासपोर्ट को जब्त कर लें। वो कभी पता लगा मेहुल चोकसी, और कभी पता लगा आपका विजय माल्या, है ना, कभी पता लगा नीरव मोदी की तरह वो भी फुरना हो जाए विदेश में।